Hello students. Hello students. I am Brijesh Tripathi and I teach you class 5th GK. GK में स्टूडेंट्स आपको हम यूनिट 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपके पास बुक होगा तो आपका यूनिट 1 है द लिविंग वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड मीन्स होता है कि जो सजीव की दुनिया होती है, जो जीवित दुनिया होती है, उसके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है। तो इसमें फोकस किया जाएगा आपको एनिमल वर्ल्ड के बारे में। इन एनिमल वर्ल्ड मतलब कि जो प्राणी जगत है उसके बारे में। इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब कि लुप्त प्राय और विलुप्त प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना है। अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स, अद्भुत पशु तथ्य के बारे में जो है आपको स्टडी करना है। वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में, पौधों की दुनिया के बारे में स्टडी करना है। वंडर बर्ड्स के बारे में स्टडी करना है। स्ट्रेंज बट ट्रू मतलब अजीब लेकिन सच है, अजीब बात है लेकिन सच है, इसके बारे में अध्ययन करना है। प्लांट्स अराउंड अर्थ हमारे आसपास के पौधों के बारे में स्टडी करना है। वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज मतलब वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स मतलब जो इंसेक्ट की दुनिया है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। क्विज टाइम एनिमल मतलब प्रश्नोत्तरी के कुछ भी जो भी क्वेश्चन आंसर है, और नेचर केयर के बारे में स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ों के बारे में फोकस करना है स्टूडेंट। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बुक में लिखा हुआ है द अर्थ इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। द अर्थ इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दे आर वंडरफुल। मतलब कि ये जो पृथ्वी है ये हजारों प्रजातियों से भरी है, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियों से भरी है, जिसे हम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट हम कह सकते हैं। दे आर वंडरफुल मतलब ये बहुत ही वंडरफुल बात है। और फिर नीचे दे रहा है कंप्लीट द गिवन पजल टेकिंग हेल्प ऑफ द पिक्चर्स एंड क्लूज गिवन बिलो मतलब नीचे दिए गए चित्रों और हेल्प की जो नीचे दिए गए चित्र हैं और जो क्लूज हैं उनको आपको उनकी मदद से आपको एक पहेली को पूर्ण करना है। इस पजल को जो है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए आप नीचे जो है ये तो आपका पजल है, जो ये स्क्वायर में बना हुआ है ये आपका पजल है, और नीचे जो है आपका जो है देखिए क्लूज दिए हुए हैं आपका, ठीक है। ये देखिए क्लूज में सारे क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं। इसी क्लूज की सहायता से इस क्लूज में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आंसर को हमको जो है इस पजल में हमको फिलअप करना है। तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ डायनासोर्स विद विंग्स बट दे कुड नॉट फ्लाई मतलब कि एक पंखों वाला एक प्रकार का डायनासोर लेकिन वह उड़ नहीं सकता है। तो ऐसे डायनासोर्स का क्या नाम है? तो ऐसे डायनासोर्स का नाम यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, तो वहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से। तो फर्स्ट में जो है आपको भरना पड़ेगा टेरोसॉर्स, इसकी स्पेलिंग है पी तो लिखा ही हुआ TEROSAURS टेरोसॉर्स। इसमें देखिए हम फिल कर दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिए अपनी बुक में। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए साउथ अमेरिकन एनिमल यूज्ड फॉर मीट, मिल्क एंड कैरिंग लोड्स। ए साउथ अमेरिकन एनिमल यूज टू मीट, मिल्क एंड कैरिंग लोड्स मतलब कि एक साउथ दक्षिण अमेरिका का जानवर है, उसे दूध और भार ढोना पड़ता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स का क्या नाम है? ऐसे एनिमल्स का नाम स्टूडेंट्स देखिए सेकेंड क्लूज में हम भरे हुए हैं। सेकेंड क्लूज में लामा, LLAMA, आप भी उसको फिल कर लीजिए, LLAMA। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ए नॉक्टुरल एनिमल लिविंग इन बरोज, ए नॉक्टुरल एनिमल लिविंग इन बुरोज मतलब कि बिलों में रहने वाला जो प्राणी है, जो बिलों में रहने वाला जो प्राणी निशाचर प्राणी है उसे क्या कहते हैं?
ये नॉक्टुरल मतलब कि रात्रि में निशाचर प्राणी जो है रात्रि में जो निवास करते हैं वो बुरोज में रहते हैं, बिलों में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो आपका जो थर्ड आंसर है, थर्ड में देखिए थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, तो थर्ड इस क्लूज इस पजल में थर्ड नंबर पे आइए, देखिए ये लिखा है थर्ड नंबर आर्कटिक, ठीक है, ये लिखा है आर्कटिक। तो उस पजल में आप आर्कटिक भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए साउथ अमेरिकन एनिमल इट हैंग्स अपसाइड डाउन फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो अब देखिए कि इसका मतलब क्या है कि दक्षिण अमेरिका का जानवर है कि यह उल्टा लटकता है और पेड़ों की शाखाओं से नीचे भी आता है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ ट्री, ठीक है, उल्टा भी लटकता है और पेड़ों की शाखाओं के नीचे रहता है। ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है। तो देखिए फोर्थ पजल में, देखिए फोर्थ पजल में क्या है, स्लोथ, उस एनिमल को स्लोथ कहा जाता है। SLOTS देखिए हमने भरा हुआ, यस तो प्रिंट ही है, बस आपको LO भी प्रिंट है, T आपको भरना है, ठीक है, डाउन साइड में। देखिए फोर्थ में डाउन साइड में स्लोथ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ फाउंड इन द कोमोडो आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो आपका इसका मतलब कि यह है इंडोनेशिया के कोमोडो द्वीप में पाया जाता है, यह इंडोनेशिया के कोमोडो द्वीप में पाया जाता है। ऐसे एनिमल का हमको नाम पजल में सेट करना है। तो फिफ्थ नंबर पजल में आप देखिए ये लिखा है कोमोडो, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन। देखिए अब यहाँ पे हम छूट गया है, यहाँ पे आप भर लीजिए DRAGON, D यहाँ पे रहेगा RAG यहाँ भरिए ON, कोमोडो ड्रैगन। ऐसे एनिमल को कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है। कौन से एनिमल को, कि ये कहाँ पे पाया जाता है, यह इंडोनेशिया के कोमोडो द्वीप में पाया जाता है। ऐसे एनिमल को कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6th क्वेश्चन है आपका, इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इट इज़ द लार्जेस्ट कैट। इसका मतलब ये है कि यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और यह सबसे बड़ी बिल्ली के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यह सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है और यह लार्जेस्ट कैट के नाम से जाना जाता है। ऐसे एनिमल को देखिए आप पजल में 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 6 नंबर जो है बिल्कुल ही आपके किधर है, देखिए 6 नंबर नीचे से बिल्कुल ऊपर है। तो इसको कहा जाता है जगुआर, इस एनिमल को जगुआर कहा जाता है। देखिए जे लिखा हुआ था, ए फिल कीजिए, फिर GU भी पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ था, फिर ए आपको फिल करना है। तो ऐसे एनिमल को जगुआर कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और वही लास्ट क्वेश्चन है 7th, एन एनिमल यूज्ड टू कैरी लोड्स इन द स्नो। मतलब कि एक ऐसा जानवर जो बर्फ में भार ढोता है, जो लोड मीन्स भार, जो सामान ढोता है, एक ऐसा एनिमल जो बर्फ में भी सामान ढोता है, उस एनिमल को क्या हम कहते हैं। तो ऐसे एनिमल को देखिए 7 नंबर पे, 7 क्वेश्चन था तो 7 पे हम आएंगे। देखिए 7 पे लिखा है रेनडियर, REINDER, R लिखा हुआ था, E फिल कर लीजिए, IN भी लिखा हुआ था, D फिल कर लीजिए, E और R लिखा हुआ है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये जो है ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है डू यू नो करके दिया हुआ है। डू यू नो में क्या है कि आपको क्या पता है, ग्रेट डांसेज आर नॉट द ग्रेट पीपुल ऑफ डेनमार्क, इट इज़ ब्रीड ऑफ डॉग, दे वेयर फर्स्ट ब्रीड इन जर्मनी। आपको पता है कि ग्रेट डेन महान लोग नहीं हैं, डेनमार्क का यह कुत्ते की एक नस्ल है, वे पहली बार जर्मनी में पैदा हुए थे। सेकेंड आपका है द हॉर्न्ड टोड इज नॉट ए टोड, इट इज़ एक्चुअली ए लिजर्ड। मतलब
कि सींग वाला टोड टोड नहीं है, यह है वास्तव में एक छिपली, एक छिपकली। थर्ड है, ए ग्वीनिया पिग इज़ नॉट ए पिग, इट इज़ ए रिडेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका अमेरिका। एग्वीनिया सुअर नहीं है, एग्वीनिया सुअर जो है सुअर नहीं है, यह एक कृंतक दक्षिण अमेरिका से जो है बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप जो है चैप्टर 1 जो आपका था, यूनिट 1 का जो फर्स्ट था द लिविंग वर्ल्ड, पेज नंबर आपका था 5th। देखिए आपका पेज नंबर 5 था, ये फिनिश हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे। आप पेज नंबर 6 को देखिए, पेज नंबर 6 देखिए, पेज नंबर ये 6 है आपका। देखिए पेज नंबर 6। अब ये है आपका जो है वंडर बर्ड्स के बारे में, वंडर बर्ड्स। देखिए इसके बारे में हम सभी को अब स्टडी करना है। देखिए वंडर बर्ड्स के बारे में क्या कह रहा है। देखिए बर्ड्स मेक्स wonder birds makes our world beautiful. The talkative parrot entertained us. The weaver bird surprised us with its unique nest, and the female hornbill lays eggs in the hole of a tree. मतलब कि पक्षी जो है हमारी दुनिया को क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। और ये जो टाल्टिव पैरट है, ठीक है, टाल्टिव पैरट है मतलब जो बातूनी तोता होता है, हमारा मनोरंजन करता है। द वीवर बर्ड सरप्राइज अस विद द यूनिक नेस्ट एंड द फीमेल हॉर्नबिल लेज एग्स इन द होल ऑफ ए ट्री। मतलब जो वीवर बर्ड मतलब एक बुनकर पक्षी होता है, बुनने वाला, जैसे हम बुनते हैं ना स्वेटर वगैरह, वैसे एक बुनकर पक्षी होता है। यह अपनी अनोखे घोंसले से हमें क्या करता है, यह हमें आश्चर्यचकित करता है, ठीक है। और जो मादा हॉर्नबिल होती है एक पेड़ के छेद में अंडे देती है। ओके, तो आइए जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका लिखा ए वाला, आंसर दीज क्वेश्चंस टू फाइंड आउट मोर अबाउट दीज विंग्ड क्रिएचर्स। मतलब जो इन पंखों वाले जीवों के बारे में अधिक जानने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको कौन कौन से प्रश्न इसमें देखिए लिखा हुआ है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। विच फीचर मेक्स बर्ड्स यूनिक, मतलब कौन सी विशेषता जो है पक्षियों को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है, मतलब विशिष्ट बनाती है। कौन सी ऐसी विशेषता है कि पक्षियों को विशिष्ट बनाती है। तो स्टूडेंट्स जो पेज नंबर 7 है, कौन सी जो है कौन सी जो विशेषता है वो पक्षियों को क्या करती है, पक्षियों को विशिष्ट बनाती है। मतलब पहला ऑप्शन दिया बीइंग एबल टू फ्लाई, बी हैविंग फीचर्स फेदर्स, और सी लेइंग एग्स। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स बी होगा, हैविंग फेदर्स, ठीक है। मतलब कि जो उनका फेदर्स होता है, पंख जो होता है, उसी से वो जो है एक यूनिक बर्ड बनते हैं, वही उनकी एक विशेषता होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज बर्ड्स हैव यार्न पाउचेज दैट कैन होल्ड अप टू 13 लीटर्स ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जिसके पास विशाल पाउचेज, बहुत ही यार्न पाउचेज, बहुत ही विशाल बड़े पाउचेज होते हैं, और वह उस 13 लीटर पानी तक को होल्ड कर सकता है। तो ऐसे जीव का नाम, ऐसे एनिमल का नाम स्टूडेंट्स स्टॉर्क है, STORK, स्टॉर्क, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स का नाम जो है स्टॉर्क है। नहीं स्टूडेंट्स, स्टॉर्क नहीं है, सॉरी। ऐसे जो पक्षी का नाम है वो है आपका पेलिकन, पी जो सी वाला ऑप्शन है, PELICAN, पेलिकन। उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ दीज बर्ड कैन फ्लाई। मतलब कि इनमें से कौन सा पक्षी उड़ सकता है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पक्षी बर्ड्स उड़ सकता है। तो थर्ड का हमारा हो जाएगा सी, क्रो।
ओके स्टूडेंट्स, क्रो होगा, क्रो ही उड़ता है और कीवी और ईमू आदि नहीं उड़ पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए है, विच पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड टैलोन्स। टैलोन्स एक पार्ट का नाम होता है, इसका मतलब यह है कि पक्षी के शरीर के किस अंग को टैलोन्स कहते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर है आपका क्लॉज। क्लॉज को टैलोन्स भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड कॉल्ड। मतलब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है स्टूडेंट्स ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, जैसे साइंस के अंदर जो है साइंस का मैथ का अध्ययन से पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ये ए पार्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए बी पार्ट, बर्ड्स हैव बीक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू हेल्प देम कैच फूड मटेरियल्स, यूज द हेल्प बॉक्स एंड गेट क्लूज फ्रॉम द डिटेल्स, नेम दीज बर्ड्स। इसका मतलब है पक्षियों की विभिन्न आकार की चोंचें होती हैं। ठीक है, पक्षियों के पास विभिन्न आकार की चोंचें होती हैं जो खाद्य सामग्री को पकड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, जो फूड मटेरियल्स को पकड़ने में कैच करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यूज द हेल्प बॉक्स एंड गेट क्लूज फ्रॉम द डिटेल्स, नेम दीज बर्ड्स। तो जो हेल्प बॉक्स है उसके विवरण से हमको हेल्प लेकर के इन पक्षियों के नाम हमको बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस बर्ड हैज़ ए लॉन्ग थिक बिल दैट हेल्प्स इट गेट मील्स थ्रू मॉसेस एंड डैम फील्ड्स, इट कैन ईजिली किल ए स्नेक फॉर इट्स फूड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इस पक्षी की समझिए कि एक तरह से क्लॉज है और ये जैसे आप लोग छोटे छोटे रहोगे तो बुझौनी टाइप में कुछ आपके बहुत से लोग बुझौनी बुझाते थे तो उसको समझना रहता था। इसका मतलब है पहले वाले का कि इस पक्षी की जो चोंच होती है वो लंबी और मोटी होती है, जो इसकी मदद करती है कहाँ पे, दलदल और नम खेतों के माध्यम से भोजन प्राप्त करने में। ठीक है, इस पक्षी की जो चोंच होती है वो क्या होती है, लंबी भी होती है और मोटी होती है, और जो इसकी किसमें मदद करती है, दलदली और नम खेतों के माध्यम से भोजन प्राप्त करने में। यह अपने भोजन के लिए सांप को आसानी से ही मार सकता है। ऐसे एनिमल को, ऐसे पक्षी को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पक्षी को स्टूडेंट्स स्टॉर्क कहा जाता है। देखिए आप में जो है हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये आप हेल्प बॉक्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हेल्प बॉक्स, उसी हेल्प बॉक्स से ही आपको जो है वहाँ पे फिल करना है। देखिए पहले में आप स्टॉर्क भरेंगे, STORK स्टॉर्क। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द थिन शार्प बिल ऑफ दिस बर्ड कैन बी पोर्ड डीप इनटू द नैरो होल फॉर फूड एंड गेट लार्वा ऑफ इंसेक्ट फॉर फूड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इस पक्षी का जो पतला नुकीला बिल जो है डाला जा सकता है लकड़ी के संकरे छेदों में, और डीप मतलब कि पूरी तरह से भोजन के लिए लार्वा को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे बर्ड्स को, ऐसे पक्षी को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पक्षी को हम कहते हैं वुड पीकर। देखिए हेल्प बॉक्स में वुड पीकर वहाँ पे आप फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, दिस बर्ड ऑफ प्रे हैज़ ए हुक्ड टिप एट द एंड ऑफ इट्स अपर बीक दैट हेल्प्स इट टीयर अपार्ट द फ्लेश ऑफ इट्स विक्टिम। मतलब इसका मतलब है कि शिकार के इस पक्षी की ऊपरी चोंच के अंत में एक झुका हुआ सिर होता है जो इसे अपने शिकार के मांस को अलग करने में मदद करता है। मतलब एक ऐसी पक्षी है जो उसके ऊपरी चोंच के अंत में एक झुका हुआ सिर पाया जाता है जो इसे अपने शिकार में मांस को अलग करने में मदद करती है। तो ऐसे बर्ड्स को जो है हम कहते हैं फाल्कन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स में FALCON पहले ही दिया हुआ है, तो फाल्कन आप थर्ड नंबर पे फिल कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिस बर्ड हैज़ ए लॉन्ग एंड फ्लैट बीक दैट लुक्स लाइक ए स्पून, इट कीप्स इट स्लाइटली ओपन इन द मड एंड क्लोजेज क्विकली। इसका मतलब है कि इस पक्षी की जो लंबी और चपटी चोंच होती है
दिस बर्ड हैज़ ए लॉन्ग एंड फ्लैट बीक। इस पक्षी की जो है लंबी और क्या होती है, चपटी चोंच होती है और कैसी दिखाई देती है, दैट लुक्स लाइक ए स्पून, जो एक चम्मच की तरह दिखाई देती है, और इट कीप्स इट स्लाइटली ओपन इन द मड एंड क्लोजेज क्विकली। मतलब यह इसे कीचड़ में भी थोड़ा खुला रखता है और जल्दी भी बंद हो जाती है। व्हेन सम एडिबल आर फाउंड, मतलब जब कुछ खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं तो ऐसे पक्षी को, ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऐसे बर्ड्स का नाम है स्पून बिल। यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स में स्पून बिल दिया हुआ है, जो आप फोर्थ में फिल कर लेंगे। जो डैश डैश दिया हुआ है उसके आगे स्पून बिल आप लिख लेंगे। देखिए स्पून बिल लिखा हुआ है, स्पून SPOONBILL। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिस बर्ड इज ए परफेक्ट सीड ईटर, इट्स स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बीक विथ शार्प एजेस हेल्प्स इट क्रैक ओपन द हार्ड सेल ऑफ सीड्स। इसका मतलब है कि यह पक्षी एक बहुत ही अच्छा बीज भक्षक है, एक बहुत ही अच्छा सीड ईटर जो बीज को खाता है, और इसका जो मजबूत नुकीला जो चोंच होता है, किनारे वाली जो छोटी चोंच होती है, इसे बीज के कठोर खोल खोलने में मदद करती है। मतलब यह एक ऐसा पक्षी है कि जो बीज के कठोर खोल होते हैं, कठोर हार्ड श्राप एज होते हैं, उनको भी खोलने में उसको वो मदद करता है। तो ऐसे पक्षी को, ऐसे बर्ड्स को क्या कहा जाता है, ऐसे बर्ड को हम कहते हैं फिंच। देखिए हेल्प बॉक्स में आप फिंच दिखाई दे रहा होगा, FINCH, फिंच आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये पेज नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया। आप इसको कॉपी पे अपने लिख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 7 पे। देखिए पेज नंबर 7 पे जो है हमारा वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। आप अपने बुक को खोल लीजिए, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में भी हम बता दे रहे हैं। तो आप अपने बुक को खोल लीजिए, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे। मतलब कि जो कीड़े मकोड़ों की जो दुनिया होती है उसी को वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं। तो इसमें आपका दिया है स्टूडेंट, देखिए, इंसेक्ट हैव एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लुक एट देयर पिक्चर्स, गो थ्रू द क्लूज, यूज द हेल्प बॉक्स एंड नेम देम। मतलब कि जो कीड़े मकोड़ों में जो जीने की अद्भुत दुनिया भी होती है, इंसेक्ट हैव एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब कीड़ों में भी जीने की अद्भुत दुनिया होती है। उनके चित्र को देखिए और क्लूज की सहायता से जो है उपयोग करके उनका नाम दीजिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ हेल्प बॉक्स भी है, देख लीजिए। उसी हेल्प बॉक्स से उसी हेल्प बॉक्स का यूज करके आपको जो है वहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, दीज इंसेक्ट्स लुक लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड आर एबल टू फ्लाई इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो कीड़े होते हैं, ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये एक हेलीकॉप्टर की तरह दिखते हैं और आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में उड़ने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे जो कीट होते हैं उनका, उस कीट का क्या नाम है, तो आपको हम बता दें, उस कीट का नाम है ड्रैगन फ्लाइज। देखिए आप ड्रैगन फ्लाइज हेल्प बॉक्स में देखिए दिया हुआ है DRAGONNFLIES। तो उस ड्रैगन फ्लाइज को बिल्कुल आप करेक्टली स्पेलिंग फर्स्ट वाले में जो डॉट 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 दिया हुआ है उस डॉट पे आप लिख लेंगे, भर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दीज इंसेक्ट्स कैन हॉप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, they can be seen mainly among the grass, they sing by rubbing their hindlings। इसका मतलब ये है कि ये कीट जो है लंबी दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। उन्हें मुख्य रूप से घास के बीच देखा जा सकता है, उन्हें मुख्य रूप से घासों के बीच में आप देख सकते हैं, और ये अपने पिछले पैरों को रगड़ करके जो है आवाज़ करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सिंग, सिंग माने गाना होता है, लेकिन एक्चुअली कीट तो गाना गाएंगे नहीं, मतलब कि अपने पिछले पैर को रब करके, रगड़ करके ये आवाज़ करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ग्रास हापर। ग्रास हापर मीन्स होता है टिड्डा। ओके, देखिए ग्रास हापर हेल्प बॉक्स में सबसे नीचे है ग्रास हापर, स्पेलिंग आप देख करके वहाँ फिल करेंगे। स्टूडेंट्स थर्ड नंबर देखिए, थर्ड पॉइंट, दीज इंसेक्ट्स आर फाउंड इन द वार्म रीजन्स ऑफ एशियन कंट्रीज एंड मोस्टली इन आवर किचन्स वेयर दे कीप सीकिंग फॉर फूड। ये बहुत से लोग देखे होंगे, लेफ्ट साइड में इंसेक्ट का फिगर भी बना हुआ होगा। सभी लोग जो है उस इंसेक्ट के फिगर को सभी लोग पहचानते होंगे, सभी के घरों में पाए जाते हैं। तो इसका हमको अर्थ नहीं बताना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, ये इसका नाम है काकरोच, ठीक है। देखिए काकरोच हेल्प बॉक्स में दूसरे नंबर पे है, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ तो आप देखे ही होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दीज कलरफुल इंसेक्ट्स हैव मोर देन 1 लाख वैराइटीज, देयर विंग्स आर कवर्ड विद टाइनी स्केल्स दैट गिव देम ए ब्यूटीफुल लुक। इसका मतलब यह है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये रंगीन कीड़ों की 1 लाख से अधिक किस्में होती हैं, ठीक है। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनकी 1 लाख से भी अधिक वैराइटीज होती हैं। इनके जो पंख होते हैं छोटे छोटे जो है स्केल्स से, स्केल्स मीन्स होता है जो सल्क होता है ऊपर, जो सल्क होता है, जैसे मछली में सल्क होता है ऊपर, वैसे ही जो है सल्क से ढके होते हैं, स्केल से ढके होते हैं, जो इन्हें खूबसूरत लुक देते हैं, जो इन्हें ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स का नाम बहुत लोग जानते होंगे, फिगर में भी आप पहचानते होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाइज कहते हैं। तो देखिए आप बटरफ्लाई जो है आपके हेल्प बॉक्स में फर्स्ट पोजीशन पे ही है, पहले ही नंबर पे है, आप बटरफ्लाई वहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर आपका है, दीज बीटल्स हैव ब्राइट कलर्स टू वार्म बर्ड्स नॉट टू ईट देम, दे हैव 2 or more black spot on their red bodies, they are helpful to farmers as they feed on aphids which destroy plants। इसका मतलब ये स्टूडेंट पक्षियों को चेतावनी देने के लिए इनके जो बर्ड्स होते हैं, जो इनके बीटल्स होते हैं, ये चमकीले रंग होते हैं, इन्हें क्या करते हैं, दे हैव 2 or more black spots on their red bodies, मतलब इनके ऊपर 2 या 2 से अधिक काले धब्बे होते हैं, और इनके लाल रेड बॉडीज़ पर जो है इनके ऊपर 2 या 2 से अधिक काले धब्बे होते हैं। दे आर हेल्पफुल टू फार्मर्स एज दे फीड ऑन एफिड्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। ये जो है किसानों के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि वे भोजन करते हैं, और एफिड्स जो होते हैं जो पौधों को नष्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे इंसेक्ट को हम जो है कहते हैं लेडी बर्ड। देखिए लेडी बर्ड आपका तीसरे नंबर पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, अब आते हैं बी नंबर पे, इज इट ट्रू आर फॉल्स। इज इट ट्रू आर फॉल्स मतलब कि आप ये बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, सत्य है कि असत्य है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला, एक कैटरपिलर हैज़ 4 times as many muscles as a man, ठीक है। एक कैटरपिलर में एक आदमी की तुलना में 4 गुना अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। ये सत्य है कि असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये आप ट्रू पे लगा लीजिएगा, ये ट्रू है, सही है। सेकेंड है, सम इंसेक्ट्स इवन इफ देयर हेड्स आर कट ऑफ मे लिव फॉर एज लॉन्ग एज ए ईयर। इसका मतलब कुछ कीड़े भले ही उनके सिर काट दिए जाएँ तब भी वो 1 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट, ये भी ट्रू है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, ऑल मोथ्स आर डल व्हाइट और बटरफ्लाई है ब्राइट कलर। मतलब सभी जो मोथ्स होते हैं, पतंगे, जो कीट पतंग होते हैं, कीट पतंग जो कहते हैं, वो सभी पतंगे, सभी जो मोथ्स होते हैं सुस्त होते हैं, जबकि सभी तितलियों के चमकीले रंग होते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस पर आप फॉल्स पे लगाइएगा, ठीक।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, द लाइफ स्पेन ऑफ ए हाउस फ्लाई इज ओनली 15 डेज। मतलब एक घरेलू मक्खी का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, केवल 15 दिन का होता है। स्टूडेंट्स ये जो है आपका ट्रू है, फोर्थ भी आपका ट्रू ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, स्पाइडर है 6 लेग्स। मतलब एक मकड़ी के केवल 6 ही पैर होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है आपका जो है फॉल्स होगा। तो इसको आप जो है अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर सकते हैं और कर भी लीजिएगा। अब ये आपका पेज नंबर 5, 6 और 7, देखिए पेज नंबर 7 था ये, देखिए ये भी आपका फिनिश्ड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने कॉपी को फिलअप कीजिए, अपने कॉपी को कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।